हेलो दोस्तों, आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। यह प्रैक्टिस सेट 4 है। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन सा था? इसका सही उत्तर है चंपारण, यानी ऑप्शन सी। इसके बारे में देखते हैं। महात्मा गांधी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 को एक आंदोलन हुआ। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। महात्मा गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। इसमें बिहार के राजकुमार शुक्ल और मुकुटधारी प्रसाद चौहान ने महात्मा गांधी जी का भरपूर साथ दिया था। दूसरा प्रश्न, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह की शैली आरंभिक रूप से कहाँ गढ़ी थी? इसका सही उत्तर है दक्षिण अफ्रीका। तीसरा प्रश्न, चंपारण में 3 कठिया प्रथा का तात्पर्य था? उत्तर है 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। अगला प्रश्न चौथा, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था? इसका उत्तर है एन.जे. रंगा ने। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। इसके बारे में देखते हैं। एन.जी. रंगा ने महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, जबकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी सत्याग्रह के दौरान इन्हें महात्मा की उपाधि दी थी। अगला प्रश्न पांचवा, सत्याग्रह दर्शन पर आधारित गांधी जी के निम्नलिखित संघर्षों में से किसमें औद्योगिक श्रमिक वर्ग शामिल था? उत्तर अहमदाबाद। इसके बारे में देखते हैं। अहमदाबाद में एक कपास मिल के मालिकों और श्रमिकों के बीच औद्योगिक विवाद के दौरान गांधी जी ने पहला भूख हड़ताल किया। मालिक श्रमिकों के प्लेग बोनस वापस लेना चाहते थे, जबकि श्रमिक अपने वेतन में 35% की बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे। गांधी जी के नेतृत्व में शांतिपूर्ण हड़ताल के दौरान उन्होंने भूख हड़ताल की। अहमदाबाद मिल हड़ताल सफल रही और मजदूरों को मजदूरी में बढ़ोतरी की अनुमति दी गई। अगला प्रश्न छठवां, निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? इसका उत्तर है सूती मिल के कामगारों के लिए। अगला प्रश्न सातवां, खेड़ा सत्याग्रह का संबंध किस राज्य से है? उत्तर गुजरात। अब इसके बारे में देखते हैं। नोट, 22 मार्च 5 जून 1918 का खेड़ा सत्याग्रह ब्रिटिश राज के दौरान भारत में गुजरात के खेड़ा जिला में महात्मा गांधी द्वारा आयोजित एक सत्याग्रह आंदोलन था। यह भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक बड़ा विद्रोह था। यह दूसरा सत्याग्रह आंदोलन था जो अहमदाबाद मिल हड़ताल के लगभग 7 दिन बाद शुरू किया गया था। गांधी जी ने उन किसानों का समर्थन करने के लिए आंदोलन का आयोजन किया जो अकाल और प्लेग महामारी के कारण राजस्व का भुगतान करने में असमर्थ थे। अगला प्रश्न आठवां, महात्मा गांधी जी ने जब खेड़ा का दौरा किया था तो कौन उनके साथ मौजूद था? उत्तर सभी महादेव गोस्वामी, इंदुलाल याग्निक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सभी लोग उनके साथ शामिल थे। इसके बारे में देखते हैं। नोट, गुजरात में महात्मा गांधी मुख्य रूप से संघर्ष के आरंभिक
संघर्ष के आध्यात्मिक प्रमुख थे। नए शामिल हुए सत्याग्रही सरदार वल्लभ भाई पटेल और अन्य स्थानीय वकीलों और अभिवक्ताओं जैसे कि इंदुलाल याग्निक, शंकरलाल बैंकर, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, मोहनलाल पांडे और रविशंकर व्यास ने उनकी सहायता की। तो कौन कौन उनके साथ थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, उसके बाद इंदुलाल याग्निक, शंकरलाल बैंकर, महादेव देसाई, नरहरि पारिख, मोहनलाल पांड्या और रविशंकर व्यास उनके सहायता किए थे। अगला प्रश्न देखते हैं 9वां। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था। उत्तर है बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा करना। अगला प्रश्न 10वां। रॉलेट एक्ट किस वायसराय के कार्यकाल में पारित हुआ था? उत्तर लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इसके बारे में देखते हैं। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 ईस्वी तक भारत का वायसराय रहा था। अगला प्रश्न 11वां। जलियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? उत्तर रॉलेट एक्ट सत्याग्रह। इसका विरोध किया जा रहा था। उस समय यह जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था और यह 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इस पे जनरल डायर ने सभा में उपस्थित व्यक्तियों के ऊपर गोली चलवा दी थी। अगला प्रश्न 12वां। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उत्तर शंकरन नायर। तो शंकरन नायर जी ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। शंकरन नायर। अगला प्रश्न इसके बारे में देखते हैं। अगला प्रश्न 13वां। जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ओडायर को निम्न में किसने मार डाला? उत्तर उधम सिंह ने। अगला प्रश्न 14वां। जलियांवाला बाग नरसंहार पर कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप लेखन का कार्य सौंपा गया था। तो प्रारूप लिखने का कार्य किसे सौंपा गया था? महात्मा गांधी जी को। अगला प्रश्न 15वां। खिलाफत आंदोलन किसको अपमानित करने के खिलाफ विरोध करने के लिए प्रारंभ किया गया था? उत्तर टर्किश खलीफा। तो टर्किश खलीफा के पद से हटाए जाने के विरोध में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न 16वां। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? उत्तर महात्मा गांधी जी को। अब इसके बारे में देखते हैं। महात्मा गांधी जी को भारत खिलाफत सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया 23 नवंबर 1919 को। 20 मार्च 1919 को बॉम्बे में खिलाफत समिति का गठन किया गया था। अगला प्रश्न 17वां। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी यानी निंदा की थी? उत्तर M.A. जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना ने उनकी आलोचना की थी महात्मा गांधी जी की। किसके लिए की थी? खिलाफत आंदोलन में भागीदारी के लिए।
18वां प्रश्न, निम्नलिखित में से खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ? उत्तर, हिंदू मुस्लिम मतभेदों में कमी आई। अगला प्रश्न 19वां, वर्ष 1920 के खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें महात्मा गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया गया, वह किस शहर में हुई थी? उत्तर, इलाहाबाद में। अगला प्रश्न 20वां, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला? उत्तर, असहयोग आंदोलन को। अगला प्रश्न 21वां, निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? उत्तर, नमक कानून। तो असहयोग आंदोलन खिलाफत आंदोलन के प्रश्नों के ऊपर हुआ था। पंजाब में अत्याचार हुआ था, उसके कारण हुआ था। रॉलेट एक्ट के कारण हुआ था। अगला प्रश्न 22वां, निम्न में से किसने 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? उत्तर, CR दास ने, चित्तरंजन दास ने। अगला प्रश्न 23वां, निम्नलिखित में से किस प्रमुख कारण से महात्मा गांधी ने वर्ष 1922 में असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? उत्तर, चौथा, चौरी चौरा में हुई हिंसा। इसके बारे में देखते हैं। नोट, 4 फरवरी 1922 को भारतीयों ने ब्रिटिश सरकार की एक पुलिस चौकी को आग लगा दी थी। गांधी जी ने 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया। चौरा चौरी कांड लॉर्ड रीडिंग के कार्यकाल के दौरान हुआ था। तो चौरी चौरे कांड किसके कार्यकाल में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के। कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 ईस्वी को हुआ था। और इसके कारण असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया गया था महात्मा गांधी जी द्वारा? 11 फरवरी 1922 ईस्वी को। अगला प्रश्न 24वां, एक वर्ष में स्वतंत्रता का नारा गांधी जी ने कब दिया? उत्तर, असहयोग आंदोलन के समय दिए थे। अगला प्रश्न 25वां, निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख सके? उत्तर, बाल गंगाधर तिलक ने, क्योंकि उस समय उनकी मृत्यु हो गई थी। बाल गंगाधर तिलक जी का जन्म जो हुआ था 23 जुलाई 1856 में रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था और उनकी मृत्यु 1 अगस्त 1920 को हुई थी। लगभग उस समय वो 64 वर्ष की आयु के थे। अगला प्रश्न 26वां, भारतीय रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस स्थान पर हुई थी? उत्तर, कानपुर में। इसके बारे में देखते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना अक्टूबर 1924 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों राम प्रसाद बिस्मिल, योगेश चंद्र चटर्जी, चंद्रशेखर आजाद और सचिंद्र नाथ सान्याल के आदि ने कानपुर में की थी। कब की थी? अक्टूबर 1924 ईस्वी में HRA की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न 27वां, किसके नेतृत्व में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई? यानी HSRA। उत्तर, चंद्रशेखर आजाद। अब इसके बारे में देखते हैं। 8 व 9 सितंबर 1928 को दिल्ली के फिरोज शाह कोटला मैदान में एक गुप्त बैठक करके भगत सिंह की भारत नौजवान सभा के सभी सदस्यों ने सभा का विलय हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन
NHRA में किया और काफ़ी विचार विमर्श के बाद आम सहमति से एसोसिएशन को एक नया नाम दिया गया, जिसका नाम था हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA। तो उस समय बैठक में चंद्रशेखर आज़ाद जी मौजूद नहीं थे। उनकी चिट्ठी आई थी भगत सिंह जी को और भगत सिंह जी ने ही उस सभा का नेतृत्व किया था। अगला प्रश्न 28वां, काकोरी ट्रेन डकैती कांड में निम्न क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी। उत्तर, राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक उल्लाह खां। तो उस समय 4 लोगों को फांसी दी गई थी। राम प्रसाद बिस्मिल जी को, अशफाक उल्लाह खां को, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को दी गई थी और ठाकुर रोशन सिंह को दी गई थी। अब इसके बारे में देखते हैं काकोरी कांड क्या हुआ था। अब ये काकोरी कांड भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारियों द्वारा ब्रिटिश राज के विरुद्ध भयंकर युद्ध छेड़ने की इच्छा से हथियार खरीदने के लिए ब्रिटिश सरकार का ही खजाना लूट लेने की एक ऐतिहासिक घटना थी, जो 9 अगस्त 1925 ईस्वी को घटी। कब घटी थी? 9 अगस्त 1925 को, यानी काकोरी कांड 9 अगस्त 1925 को हुआ था। अब इसके बारे में देखते हैं। और अंग्रेजी सत्ता हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के कुल 40 क्रांतिकारियों पर सम्राट के विरुद्ध सशस्त्र विद्रोह छेड़ने, सरकारी खजाना लूटने और यात्रियों की हत्या करने का प्रकरण चलाया, जिसमें राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और ठाकुर रोशन सिंह को मृत्यु दंड यानी फांसी की सजा सुनाई गई। इस प्रकरण में 16 अन्य क्रांतिकारियों को कम से कम 50 वर्ष की सजा से लेकर अधिकतम काला पानी तक की दंड दिए गए। तो काकोरी जो कांड था वो 9 अगस्त 1925 को घटा था। इसमें 4 लोगों को फांसी दे दी गई थी और इस कांड में चंद्रशेखर आजाद जी भी थे। अगला प्रश्न 29वां, निम्नलिखित में से काकोरी कांड से जुड़ा कौन सा क्रांतिकारी मुकदमा से बच निकले थे? उत्तर, चंद्रशेखर आजाद जी। अगला प्रश्न 30वां, निम्नलिखित में से किसको अंग्रेजी सरकार ने काकोरी षड्यंत्र के मामले में फांसी पर चढ़ा दिया? उत्तर, राम प्रसाद बिस्मिल। इनके साथ 3 और लोग थे, राजेंद्र जी, अशफाक उल्लाह खां और रोशन सिंह। अगला प्रश्न 31वां, निम्नलिखित पंक्तियों को किसने कहा था? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उत्तर, राम प्रसाद बिस्मिल। लेकिन इसके बारे में और देखते हैं। इन पंक्तियों को क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने फांसी से पहले सुनाया था और इसे लिखा कौन था? बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, इसके लेखक कौन थे? बिहार के कवि थे बिस्मिल अजीमावादी। बिस्मिल अजीमावादी इनको लिखा था, लेकिन इसे कहा कौन था? राम प्रसाद बिस्मिल जी ने। अगला प्रश्न 32वां, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? तो इन लोगों को फांसी दी गई थी 23 मार्च 1931 ईस्वी को। तो 23 मार्च 1931 ईस्वी को भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, इन तीनों लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। अगला प्रश्न, भगत
सिंह के सेंट्रल असेंबली में बम किसके साथ फेंका था? तो भगत सिंह जी ने सेंट्रल असेंबली में बम बटुकेश्वर दास जी के साथ फेंका था। यानी भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त दोनों लोग सेंट्रल असेंबली में गए थे और वहां पे बम फोड़े थे। अगला प्रश्न 34वां, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? उत्तर भगत सिंह जी ने। इसके बारे में देखते हैं। 1921 में हसरत मोहानी ने सर्वप्रथम इंकलाब जिंदाबाद का नारा अपने कलम से लिखी। इस नारे को बाद में भगत सिंह, अशफाक उल्लाह खां और राजेंद्र नाथ लाहिड़ी ने मशहूर किया और इस नारे ने हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की गतिविधियों को और विशेष रूप से अशफाक उल्लाह खां, भगत सिंह और चंद्रशेखर आजाद को प्रेरित किया। अगला प्रश्न 35वां, भारतीय स्वतंत्रता के लिए फांसी पाने वाले प्रथम रिकॉर्डेड मुस्लिम का नाम बताएं। इसका उत्तर है अशफाक उल्लाह खां। तो अशफाक उल्लाह खां जी को फांसी कब दी गई थी? काकोरी ट्रेन कांड के बाद जब ये पकड़े गए थे तो उसमें 4 लोगों को दी गई थी, उसमें अशफाक उल्लाह खां जी भी थे। अगला प्रश्न 36वां, चिटगांव शस्त्र छापामारी की योजना किसके नेतृत्व में बनाई गई थी? उत्तर सूर्यसेन जी के। इसके बारे में देखते हैं। 8 अप्रैल 1930 को भारत के महान क्रांतिकारी सूर्यसेन के नेतृत्व में सशस्त्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा चिटगांव, जो अब बांग्लादेश में है, में पुलिस और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मार कर उसे लूटने का प्रयास किया गया था, जबकि प्रयास असफल रहा था। अब इसके बारे में देखते हैं। अगला प्रश्न 37वां, साइमन कमीशन भारत किस वर्ष आया? उत्तर 1928 ईस्वी को। इसके बारे में देखते हैं। साइमन कमीशन 7 ब्रिटिश सांसदों का समूह था, जिसका गठन 8 नवंबर 1927 में भारत में संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए किया गया था और इसका मुख्य कार्य ये था कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की जांच करना। 3 फरवरी 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। भारतीय आंदोलनकारियों ने साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे और जमकर विरोध किया। तो साइमन कमीशन तैयार कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को। और भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को। ये दोनों बात ध्यान देंगे। अगला प्रश्न वर्ष 1928 में साइमन कमीशन भारत में किस उद्देश्य से आया? उत्तर प्रशासनिक सुधार के विचार से, यानी इसमें मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों की जांच करने के लिए आया था। अगला प्रश्न 39वां, नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी? उत्तर मोतीलाल नेहरू जी ने। इसके बारे में देखते हैं। इसे मोतीलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में एक समिति द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें जवाहरलाल नेहरू सचिव थे। समिति को सांप्रदायिकता की समस्या और प्रभुत्व की स्थिति के मुद्दे के साथ साथ भारत के संविधान के सिद्धांतों पर विचार करने और निर्धारित करने के लिए संक्षिप्त जानकारी दी गई थी। समिति ने अगस्त 1929 में सर्वदलीय सम्मेलन में अपने रिपोर्ट प्रस्तुत किए। कब प्रस्तुत किए थे? अगस्त 1929 में। अगला प्रश्न 40वां, निम्नलिखित व्यक्तियों में किसने इरविन और गांधी को 2 महान कहा? उत्तर सरोजिनी नायडू। तो सरोजिनी नायडू जी ने इरविन और गांधी जी को 2 महान
दो महात्मा कहा था। अगला प्रश्न 41वां, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? उत्तर 1931 ईस्वी में। अब इसके बारे में देखते हैं। गांधी इरविन समझौता एक राजनीतिक समझौता था जिस पर 5 मार्च 1931 को लंदन में द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले महात्मा गांधी और भारत के तत्कालिक वायसराय लॉर्ड इरविन द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 1931 ईस्वी में, द्वितीय गोलमेज युद्ध सम्मेलन से पहले। और उसके बाद गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए। कहाँ पे हुए थे? लंदन में। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग 42वां, वर्ष 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? उत्तर साबरमती से। अब इसके बारे में देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधी के प्रसिद्ध दांडी मार्च के साथ शुरू हुआ। गांधी 12 मार्च 1930 को अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से 78 अन्य आश्रम सदस्यों के साथ अहमदाबाद से लगभग 385 किलोमीटर दूर भारत के पश्चिमी तट पर एक गांव दांडी के लिए पैदल निकले। 6 अप्रैल 1930 को वे दांडी पहुंचे। गांधी जी ने वहां पे नमक कानून तोड़े। अगला प्रश्न 43वां, नमक सत्याग्रह के समय गांधी जी के गिरफ्तार हो जाने के बाद आंदोलन के नेता के रूप में उनका स्थान किसने लिया? उत्तर अब्बास तैयबजी ने। इसके बारे में देखते हैं। गांधी जी ने तब श्री अब्बास तैयबजी और उनके साथ श्रीमती सरोजिनी नायडू को सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए नामित किया। यदि उन्हें गिरफ्तार किया गया था जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था नमक तोड़ो कानून के बाद। गांधी जी के उत्तराधिकारी श्री अब्बास तैयबजी बड़ौदा के पूर्व न्यायाधीश को 12 मई 1930 को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद श्रीमती सरोजिनी नायडू ने अब्बास तैयबजी का स्थान लिया। अगला प्रश्न 44वां, गढ़वाल रेजिमेंट के सैनिकों ने किन प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया था? उत्तर सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रदर्शनकारियों पर। इसके बारे में देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गढ़वाल राइफल को पेशावर भेजा गया। वहां पर नमक कानून के विरोध में आंदोलन चल रहा था। चंद्र सिंह ने अपने साथियों के साथ यह निश्चय किया कि वे निहत्थे सत्याग्रहियों को हटाने में तो सहयोग करेंगे पर गोली नहीं चलाएंगे। अगला प्रश्न 45वां, निम्न में से किसने गांधी इरविन समझौता में महात्मा गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा था? उत्तर एलन कैंपबेल जॉनसन ने। इसके बारे में देखते हैं। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य कांग्रेस को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना था। अगला प्रश्न 46वां, निम्नलिखित में से किस भारतीय नेता ने लंदन में प्रथम गोलमेज कॉन्फ्रेंस में भाग लिया था? उत्तर मौलाना मोहम्मद अली। अब इसके बारे में देखते हैं। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारत के प्रमुख नेता मुस्लिम लीग से मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद शफी आगा खां, ये तीनों लोग गए थे मुस्लिम लीग से। हिंदू महासभा से BS मुंजे और MR जयकर गए थे। दलित वर्ग से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी
और रेट मलाई श्री निवासन गए थे। सिख जो गए थे सरदार उज्जवल सिंह गए थे। अगला प्रश्न, और इसमें दो बातें और हैं। 1930 में आयोजित पहले गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किंग जॉर्ज पंचम ने 12 नवंबर 1930 को लंदन में किया था। सम्मेलन की अध्यक्षता ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनाल्ड ने किया था। तो सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी? उस समय के तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामसे मैकडोनाल्ड ने की थी। अगला प्रश्न 47वां, निम्न में से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? उत्तर जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब इसके बारे में देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, इसमें देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने गांधी को अपना एकमात्र प्रतिनिधि नामित किया। महात्मा गांधी जी ने केवल दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। ए रंगास्वामी अयंगर और मदन मोहन मालवीय भी थे। दूसरा, भारतीय महिलाओं की प्रतिनिधि सरोजिनी नायडू, बेगम जहां आरा शाहनवाज और राधाबाई थी। तीसरा था भारत सरकार का प्रतिनिधित्व सीपी रामस्वामी अय्यर, नरेंद्रनाथ ला और एम रामचंद्र राव ने किया था। तेज बहादुर सप्रू और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। तेज प्रताप सप्रू और डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अगला प्रश्न 48वां, महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सभा में भाग लेने लंदन गए थे, कहाँ ठहरे थे? उत्तर दूसरा किंग्सले हॉल में। जिसके बारे में देखते हैं नोट। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 को प्रारंभ हुआ। गांधी जी एस राजपूताना नामक जहाज से 12 सितंबर को इंग्लैंड पहुंचे। 12 सितंबर 1931 को वहां पर वह किंग्सले हॉल में ठहरे थे। अगला प्रश्न 49वां प्रश्न, कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1989 ईस्वी में एक समिति स्थापित की गई। निम्नलिखित में से कौन उस समिति का सभापति था? उत्तर दादा भाई नौरोजी। तो दादा भाई नौरोजी उस समिति के सभापति थे और वो समिति कब बनी थी? 1889 ईस्वी को। अगला प्रश्न 50वां, सन 1942 में छत्तीसगढ़ का एक समाचार पत्र अंग्रेजों का कोपभाजन बना था। उत्तर अग्रदूत। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले इसी तरह की वीडियो में।